बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहूँगा सबको इतने शॉर्ट नोटिस के अंदर बुलाने के लिए। सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। पिछले 1 महीने से हम जिस चीज़ों की पॉइंटेशन कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला है हैवी व्हीकल का। कुछ रोज़ से मेरी गैर मौजूदगी में भी 2 इंसिडेंट हुए और आज भी एक प्रिंसिपल और उनकी अहलिया का आज भी ट्रक के ज़रिए जो है एक्सीडेंट हुआ। आप लोगों को यहाँ पे बुलवाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना था कि हम 1 महीने से जितनी कोशिश कर सकते थे कि प्यार मोहब्बत से हमारी चीज़ों को मान लिया जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हमारी चीज़ों को जो है सीधी तरह से ये गवर्नमेंट मानने को तैयार है। लिहाजा हमने ये फ़ैसला किया है कि हम अपनी मदद आपके तहत ख़ुद से रोडों पे निकलेंगे। मैं गवर्नमेंट से और जो मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट के, उनसे फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि हमें मजबूर ना किया जाए कि हम रोडों पे निकलें। अगर हम रोडों पे निकले तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, हम ही लोग, हमारी आवाम परेशान होगी, क्योंकि आप लोग तो अपने महलों से बाहर नहीं निकलोगे। जैसे कि DHA सोसाइटियों के अंदर नहीं निकलेंगे। आपके बच्चे लैंड क्रूज़रों में घूमते हैं, हमारे बच्चे, हमारे लोग मोटरसाइकिलों पे पैदल घूमते हैं। आपका आज तक कोई भी किसी मिनिस्टर का, किसी भी MP MNA का, किसी का भी बच्चा जो ट्रक के नीचे आके नहीं मर रहा तो सिर्फ गरीब आदमी है। तो आप लोग, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस आवाज़ को आप लोगों ने उठाना है। हम 1 हफ़्ते का टाइम दे रहे हैं। नेक्स्ट संडे, अगर नेक्स्ट संडे तक इस हैवी व्हीकल को नहीं रोका गया तो इंशाल्लाह ताला हम सब, मैं खुद, चाहे कोई आए ना आए, मैं खुद अपनी ज़िम्मेदारी, अपना फ़र्ज़ पूरा करूँगा कि इतवार वाले दिन हम 4 के चौरंगी को वहाँ पे हम प्रोटेस्ट करेंगे, जिसको एक बड़े धरने की सूरत निकालनी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 4 के चौरंगी के ऊपर रोका जाए। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि देखिए, हम पहले 1 हफ़्ते का टाइम इस वजह से दे रहे हैं ताकि हमारी बात गवर्नमेंट सुन ले। असल मसला ये है कि आप लोग ये बोल के जान छुड़ा लेते हैं। अभी मेरी SO से बात हुई, अभी कुछ 1 घंटे पहले 4 के चौरंगी के ऊपर वहाँ पे जाके मैंने खुद से 3 डंपर्स को रोका। वहाँ के SO से मैंने चालान भी उसके कटवाए। लेकिन ये काम मेरा नहीं है, ये काम गवर्नमेंट का है। आपको हम 1 महीने से इंटीमेशन दे रहे हैं कि भाई आप ये हैवी ट्रैफिक जो है ये ज़्यादातर 4 के चौरंगी से इधर आ रही है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर जितने इंसिडेंट हो रहे हैं, ऐसे कहीं पर, कराची में कहीं पर भी नहीं हो रहे। लेकिन आपको जू ही नहीं रेंग रही। जहाँ पर कोई बात हो जाए बोले नफरी शॉर्ट है। अगर नफरी शॉर्ट है तो फिर भाई ये जो भर्तियाँ की गई हैं 5-5, 6-6 हज़ार, वो भर्तियाँ गई तो गई कहाँ? इस बात का आप जवाब देना। अगर आपके पास यहाँ पे नहीं है तो आपने ऐसी कहाँ पर, कौन सी जगह पे नफरी तैनात करके रखी हुई है जो हमें मिल नहीं रही, ना रोडों पे नज़र आ रही है। लिहाजा इस मैटर को सीरियसली लिया जाए। आप अपने कान खोलने इस बात के ऊपर कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के चलाते रहेंगे, ऐसा अब नहीं होना। आपको हम 1 हफ़्ते का टाइम दे रहे हैं। हमें वाज़े तौर पे इसमें फ़र्क नज़र आना चाहिए। 11 बजे से सुबह 7 बजे तक, जब तक चल रहा है चलाते रहें। आपको जितना खाना है, इनमें से लूट मार करनी है आप खाएं, हम आपको नहीं रोकेंगे। आप हमारे मुल्क का पानी बेचते रहें, कोई मसला नहीं। लेकिन 11 बजे से 7 बजे तक जितना आपने हैवी व्हीकल चलाने आप चलाएं। जो SOPs हैं उसको आप फॉलो करें, हम आपको कुछ नहीं रोक रहे। 7 बजे के बाद आएगा तो इंशाल्लाह ताला ये इतवार के बाद से 7 बजे के बाद नामुमकिन होगी इसी आवाम के हाथों। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने हिकमत अमली के साथ पहले 1 हफ़्ते हम देखते हैं। हमने कुछ एप्लीकेशंस भी फॉरवर्ड की हैं और इंशाल्लाह ताला हम मंडे या ट्यूसडे वाले दिन कोर्ट में भी पटिशन फाइल करेंगे। 1 हफ़्ते तक हम इस चीज़ को नोट करते हैं कि इसके ऊपर किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं तो फिर आप, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अकेला, मैं फिर कहूँगा हर एरिए से 10-10 बंदे भी अगर रोड पे निकलोगे ना तो कराची के अंदर हैवी व्हीकल चलाने वाला कोई नज़र नहीं आएगा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इस चीज़ को बहुत सीरियस लें। ये सिर्फ मेरा फैज़ान का अकेले का मसला नहीं है, ये तमाम हमारी गरीब आबादियों का मसला। शुक्रिया। नारे तकबीर। क्या उस पर असरअंदाज कुछ नहीं हुआ? किसी किस्म का कोई असर नहीं हुआ? उस पर आपकी हंगामी सूरत हाल इस वक्त, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसकी वजह, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी वजह क्या है इस वक्त? 11 नवंबर को हमने जो प्रोटेस्ट की, उसका नतीजा हमें चूरन के तौर पे ये दिया गया कि एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें होम मिनिस्टर साहब मौजूद थे, IG साहब थे, तमाम डिस्ट्रिक्ट के DIGs थे, SSP थे। वो उसके ऊपर ये हमें एक वीडियो वायरल कर दी गई, सिर्फ क्या ना बहुत ज़्यादा जो है हम कमेटी बना दिए, तश्कील दे दिए। आप भी इसी शहर में रहते हैं, कहाँ पे आपको नफरी नज़र आ रही है ये बताएं। सिर्फ मैं एक बात बता, अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने कल एक मोटिवेशन वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने क्लियर अल्फाज में कहा कि आप उठाकर चेक कर लें टास्क फोर्स,
इतना गुटखा, इतना मावा, इतनी छालियाँ ये पकड़ी गई है। यार जब उसके लिए टास्क फोर्स बना रहे हो, आप इसके लिए क्यों नहीं बना रहे हो? उससे तो खा खा के बंदा 10 साल बाद मरेगा। हमारी मौतें तो अभी हो रही हैं, हम बच्चे मर रहे हैं, माँ जो है रो रही है। हॉस्पिटल्स के निज़ाम आप लोगों ने इतने तबाह किए हैं कि हॉस्पिटल में कुछ। सर हॉस्पिटल की आपने बात की है, अभी सिविल हॉस्पिटल में आपकी एडमिन यहाँ पे मौजूद थी और नागन चरौंगी पे एक बच्ची के साथ वाकया हुआ जिसकी टांग जा चुकी है। आपको ये मैं हमारी एडमिन की टीम मौजूद थी वहाँ पे, हमारे मेडिकल एक्ट के जो इंचार्ज भी मौजूद थे वहाँ पे। बेड नहीं मिल रहा था, हमने अपनी मदद आपके तहत उस फैमिली से भी कहा कि अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई मसला हो रहा है तो हम एग्री हैं, हम आपका प्राइवेट में करवाएंगे। मसला सारा ये है कि भाई अभी हम उस चीज़ के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला आवाज़ उठा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। हमारी वजह ये है कि गवर्नमेंट का जो फंड जाता है जिसके अंदर ये स्टेशनरीज होती हैं, बेड्स होती हैं, सब कुछ होती है, आखिर ये जा कर रहा है, मेडिसिन कहाँ जा रही है? ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करनी पड़ेंगी और ये खुद साख्ता तौर पे करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट के चक्कर में आप ना रहें कि आगे करेंगे। मुझे एक बात बताएं ना, मैं हमेशा से एक बात ये कहता हूँ कि भाई आप मुझे ये बताओ, आप तो साउथ सिटी हॉस्पिटल, आपका बच्चा तो वहाँ चला जाता है, हम कहाँ जाएँ? हमारी आवाम, हमारे लोग कहाँ जाएँ? हम एक इंजेक्शन, एक सुई के लिए तरस रहे हैं, हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास ड्रिप लगाने के लिए चीज़ें मौजूद नहीं है। आप अपने बच्चों को साउथ सिटी के अंदर लेके जा रहे हो। यार तुम्हारे बाप का पैसा है, हमारा पैसा है, हमें तो कम से कम फैसिलिटेट कर दो इतना कि हम लोग उसके ऊपर मैनेज कर सकें। यार हम लोग एक एक इंजेक्शन के लिए परेशान हो रहे हैं। हम अगले इतवार तक है ना कोर्ट चुरंगी पर धरना देकर बैठेंगे, तो अभी आपका एक ही अल्फाज था, ये चूरन देते हैं, तो उस टाइम भी तो आपको चूरन देकर उठा दिया जाए। रोज़मर्रा ऐसा नहीं है, संडे से हम कंटिन्यू बैठेंगे, संडे से हम देखेंगे कितना होंगे। ये बताने का मकसद एक हफ्ते पहले इसलिए कि इनका कुछ नहीं जाएगा, हमारी आवाम परेशान होगी। तो संडे वाले दिन जो भी अपने घर से निकले, ख़ास तौर पे 4K के एरिए से, वो आसपास के दूसरे मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें, क्योंकि 2 व्हीलर भी आप रोकते हैं ना, ट्रैफिक जाम हो जाता है और आपकी पुलिस आपका साथ नहीं देगी। ये बात याद रखिएगा कि रोड क्लियर करवा दे, या उल्टा वो आपके खिलाफ ही बोलेगी कि आप लोगों की वजह से ये हो रहा है। आपकी आवाज़ सुनेंगे जब आपको रोड बंद करना पड़ेगा। यानी कि आप अल्टीमेटम दे रहे हैं? अल्टीमेटम है, बिल्कुल यार अल्टीमेटम। आप मुझे बताएं, देखिए 1 महीना हो गया हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम सर ये कह रहे हैं कि सर ये इतने बड़े बड़े टारगेट किलर रोडों पे घूम रहे हैं, ये हमारी नस्ल को तबाह कर रहे हैं। आज एक प्रोफेसर भी चला गया। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, हमारी एडमिन की कमेटी भी मौजूद थी, मीडिया वाले भी मौजूद थे। कल जो डंपर वाले का हाल हुआ, आप ये हाल चेक कर लें कि हमारे एक कमेटी मेंबर ने SHO साहब को फ़ोन किया और कहा कि सर वो जो कल FIR हुई है वो तो SHO साहब न्यू कराची ने क्या कहा, बोला मैं पाबंद नहीं हूँ आपको देने का। क्यों पाबंद नहीं हो भाई? आप कल तक तो आप बड़े पाबंद थे, ऐसा क्या आपस में आपकी बातें हो गई जो आप पाबंद नहीं हैं? आप पाबंद हैं भाई, आप पब्लिकली बोलें कि पुलिस ने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। उसने ये, अगर उनके आपस में कंप्रोमाइज़ हो गया था, जिसका कानून भी और शरीयत भी इजाज़त देती है, ठीक है आप कर लें। लेकिन जो इंसिडेंट हुआ, जो वायलेशन हुई है, जो 7 बजे से पहले उसने 11 बजे से पहले उसने ट्रक को ऑन रोड किया, उसके ऊपर जो FIR की वो आप पब्लिक करें ना, ताकि हम अप्रिशिएट करें कि हाँ भाई पुलिस ने किया। ये कौन सी बात होती है कि मैं आपको देने का पाबंद नहीं हूँ? आप पाबंद हो भाई, हमारे टैक्स पे पल रहे हो, हम आपको पाल रहे हैं। आप सीट पे जो बैठे हैं ये आप हमारे लिए मुहाफिज हैं। ये सीधा सीधा मैसेज है। आप ये देख लेना कि अगर करना चाहे पुलिस तो कर सकती है, ना करना चाहे तो 10 बहाने।